मोदी भाषण ये दे रहा था कि सन 22 में किसान की आय दोगुनी कर देंगे। दोगुनी न होके खत्म हो गई, जो आमदनी थी किसान की वो खत्म हो गई। सरकार किसकी बनी? सरकार तो अखिलेश की बनेगी। अरे भगवान को ये देखो, ये भगवान है, ये वो तो कुर्ता है, ये कुर्ता है। ये अखिलेश की सरकार बनेगी और भारी मतों से बनेगी। 2 लाख से ऊपर की जीत होगी। 20 का नारा दे रहे हो, 80 हमारी तरफ है। 80 तो हमारी तरफ जो थे, हम तो कह रहे हैं सब लोग अखिलेश को वोट दें। अच्छा, हाँ, मोदी का मेरे यहाँ कोई हिंदू मुसलमान का कुछ नहीं है। हम कुछ नहीं है, हम सब हिंदू है। अरे हिंदू जाग गया, हिंदू और कैसे जागेगा? रात में गैया मार रही है, साढ़ से आदमी मर रहा है, और कैसे हिंदू जागेगा? और क्या हिंदू का जब 1-2 आदमी यहाँ पे हमारे यहाँ हो गए, एक तगड़ों के पास में एक सांड ने एक सांड ने एक आदमी को मार दिया है। अभी थोड़ी दिन की बात है, लगभग 10-12 दिन की बात है, सांड ने। तो अब आप बताइए, जब सांड गैया ढलेंगी तो खेती चल रही है और आदमी मर रहे हैं, तो क्या है? योगी जी की सरकार में क्या है? बीजेपी ने एक भी काम अच्छा नहीं किया है, सब झूठे वादे करती है। एक उन्होंने कई वादे करे हैं, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। साल है मोदी की, योगी की सरकार में। इसमें कुछ काम हुई नहीं। जो लाइट है, सड़कें हैं, स्कूल है, सभा का काम है पहले। इसमें तो पैसे कौन नहीं हुआ। अरे योगी बोले मोदी से विचारे कैसे जीते जंग। तब मोदी जी क्या कहने लगे? अमित शाह दरवाजो खटखटाए राजनाथ के संग, का जनता जवाब दे देगी, बटन साइकिल पे रहेगी। कि जनता जवाब देगी, बटन साइकिल पे दबेगी। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान के लिए कल वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में गांव देहात में लोगों का मूड क्या है, ये समझने के लिए आपको हाईवे से 15 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा। जब आप हाईवे से 15 किलोमीटर अंदर, 20 किलोमीटर अंदर किसी गांव में जाएंगे, देहात में जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि गांव देहात के लोग क्या सोच रहे हैं। हम एक गांव में पहुंचे हैं और यहाँ पर आप दिखाइए थोड़ा जूम करके, उधर शादी हो रही है। यहाँ पर एक लड़की की जो है शादी है और इसी परिवार में जो है शादी है। कुछ लोग यहाँ बैठे थे और कुछ लोग जो है बात करते करते यहाँ पर आसपास के जो लोग हैं वो और जुट गए। तो इन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे कि कल वोटिंग का दिन है और गांव देहात के लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि इस बार ये बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है कि गांव देहात का जो वोटर वो किसकी तरफ है। बीजेपी कह रही है कि हमने घर घर तक राशन पहुंचाया है, घर घर तक जो है सुविधा दी है, बिजली पानी की सुविधा हो गई है, इसलिए गांव देहात का वोटर हमारी तरफ उतर रहा है, ना केवल शहरों का वोटर बल्कि गांव देहात का भी उतर रहा है। तो ये तमाम बातें कही जा रही है। हाँ, क्या नाम है आपका? नाम क्या? महेश। महेश। हाँ। क्या नाम, इस गाँव का नाम क्या है? नंगला खुशहाल। नंगला खुशहाल। तो खुशहाल है मोदी की, योगी की सरकार में? इसमें कुछ काम हुई नहीं। जो लाइट है, सड़कें हैं, स्कूल है, सभा का काम है पहले। इसमें तो पैसे कौन नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, एक पैसे कौन नहीं हुआ। किसान खरीद सब गाय खा जा रही, खाद मिली नहीं, महंगाई बहुत हो गई, डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, सब बहुत महंगा। तो आप क्या करते हैं? आप? हम तो खेती करते। खेती करते? हाँ। सच्ची बात है? सच्ची किसान है। एक ही लाइन में आपने सारी चीज गिनवा दी। खाद नहीं आई, महंगाई हो गई, खेतों में गैया खा गई, मतलब कार्यकर्ता की तरीके से गिनवा दिया आपने। हम तो किसान है, रोज मार रहे गए, रात मारते, रात में बजाते मारने। ये कार्यकर्ता तो नहीं पार्टी वार्टी का कोई? है साहब, ये कार्यकर्ता तो नहीं किसी पार्टी वार्टी का? नहीं नहीं नहीं। इनकी जात कौन जात? अच्छा, आप बताओ। नहीं, जात नहीं। हाँ, आप बताओ कि क्या है गांव देहात में लोगों का मूड क्या है, सच्ची बताना। हमारा हाँ, लोग आपस में क्या जिक्र कर रहे हैं इस बार? कुछ नहीं कर रहे साहब। सरकार किसकी लाए इस बार? सरकार हाँ। अगर तो भाजपा की है। हाँ, अब आगे किसकी लाएं? अब नवाज गिने की बने। फिर भी लोग क्या बोल रहे हैं आपस में? अब तो अपनी सपा के बोल रहे हैं यहाँ तो लोग। अच्छा, लोग बाग सपा की बोल रहे हैं। हाँ, तो भाजपा की सरकार अच्छी नहीं लगी? अच्छी सब लग गया, वो तो अफवाह बहुमती की बात है। तो आपको लगी अच्छी कि नहीं लगी? अच्छी लगी। आपको अच्छी लगी? हाँ। तो आप चाहते दोबारा योगी आ जाएं? हाँ? आप चाहते दोबारा योगी मुख्यमंत्री बने? नहीं, अब ये तो कह रहे थे अच्छी लगी। अब हमारे बनाए थोड़ू माने। नहीं तो आप चाह रहे कि नहीं चाह रहे कि योगी मुख्यमंत्री बने कि नहीं बने? अब जो तो भगवान जाने, हम कहा जाने। आप चाहते हैं नहीं, आप नहीं बताइए, बाकी छोड़ दीजिए। हमारे बनाए थोड़ू बन जाए। आप चाहते हैं बनाना? हम तो चाहते कि बने। चलिए, अच्छी बात है। ये कह रहे हैं कि योगी मुख्यमंत्री बने ना। आप बताइए, वोट कार्ड बन गया आपका? वोट डाले? नहीं बना अभी। नहीं बना है? नहीं बनवाया नहीं था मैंने। खेती करते हैं आप भी? जी। पढ़ाई किया है, पूरा हो गया? पढ़ाई अभी कर रहे हैं। कहाँ तक पढ़ाई कर रहे हैं? इंटर के पेपर देंगे। अच्छा, तो
क्या बोल रहे हैं और जो आपके जो साथी दोस्त होंगे वो गांव में भाई होंगे वो क्या बोल रहे हैं रोजगार वगैरह? सही जो बोल रहे सही बोल रहे, मोदी को वोट ना दो, सपा को वोट दो। अच्छा, जी जो कोई है वो ये सब कह रहे हैं कि सपा को वोट दो। जहाँ हम हरियाणा भी हैं वहाँ भी बूढ़े बाड़े सब गाली दे रहे हैं मोदी को। क्यों गाली क्यों दे रहे गाली इसलिए दे रहे ने किया हैं? आप गाली मत दीजिए। हाँ। उसने किया वो सब गाली दे रहे थे मेरे सामने जब मैं वहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे, तो मैंने पूछे जगह तो उसने किया कुछ भी नहीं किया, वो बेकार है वो, उसको वोट देना, अब की बार उसकी सरकार नहीं बनेगी। ये तो तिलक भी लगाया हुआ है, कलावा भी पहना हुआ है तो हिंदू पार्टी को वो बीजेपी कहती हिंदू पार्टी, हम लोग हिंदू पार्टी है। बाबा 80-20 का नारा दे रहे हो, 80 हमारी तरफ है। 80 तो हमारी तरफ जो थे, हम तो कह रहे हैं सब लोग अखिलेश को वोट दे। अच्छा, हाँ मोदी का मेरे यहाँ कोई हिंदू मुसलमान का ही कुछ नहीं है? हम कुछ नहीं है, हम सब हिंदू है। मुसलमान माने हम कुछ नहीं मानते, मुसलमान सब वोट देवे साइकिल को, इच्छा हो तो इनकी। हिंदू का ही देवे, हिंदू साइकिल में दे, अच्छा सब लोग दे। आप बताइए, बच्चों से हम पूछ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कुरेद गए थोड़ा कि लोगों तक बात क्या पहुंच रही है? लोगों तक बात क्या है, इस सरकार में तो सब जनता परेशान रही ना। तो आपके गांव का नाम ही खुशहाल है। अरे खुशहाल गईयाँ खाई गई सब खेत, खुशहाल कहाँ थे, परेशान है सब। अच्छा, हाँ और क्या। हाँ और हम कहते केवल वो राशन दे दिया है, राशन से खुशहाली आ जाएगी? तो राशन तो खाइए फिर। अरे राशन तो खाया है, यो मोदी भाषण ये दे रहा था कि सन 22 में किसान की आय दोगुनी कर देंगे। दोगुनी न होके खत्म हो गई, जो आमदनी थी किसान की वो खत्म हो गई, दोगुनी तो अलग रही। तो अब क्या करे, मजबूरी है ना। अखिलेश सरकार में ऐसा नहीं, क्या करे, बीच में कोरोना आ गया ना, डबल हो ही जाती है। हाँ कैसे हो जाती, कोरोना आ गया तो क्या हो गया है? कोरोना से क्या हो गया है ना। अच्छा भाई कोरोना से ये हो गया कि शिक्षा और निरस्त हो गई बच्चों की, और कोरोना से मरे कौन मरे कितने? ये बताओ, दिल से बताओ। हाँ मतलब योगी का अब दिल में नहीं है लोगों के? क्या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ बिल्कुल उतर गया, क्योंकि सब झूठे आश्वासन देते किसानों से वोट ले लिया है उस टाइम, तो अब उनके सब वादे झूठे पड़ गए। 15-15 लाख रुपए किसान के खाते में डाल रहा हूँ तू, सरकार बनने के बाद 15-15 लाख हर किसान के खाते में होंगे। कौन किसान के खाते में कितना रुपया आ गया? अच्छा, आप क्या करते हैं, क्या नाम भाई? हम कुछ नहीं करते, हम पढ़ाई करते हैं। अच्छा, कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पढ़ाई बीए कर रहा हूँ, लेकिन वो अब रद्द हो गई है लॉकडाउन में। ये कोरोना की वजह से पढ़ाई हो नहीं पा रही है। सरकार किसकी बनवा रहे हैं? सरकार तो अखिलेश की बनेगी। अरे भगवान को ये देखो, ये भगवान नहीं है, वो तो कुर्ता है, ये कुर्ता है। ये अखिलेश की सरकार बनेगी और भारी मतों से बनेगी। 2 लाख से ऊपर की जीत होगी। देखो ये कुर्ता कह करके कोई कहेगा बीजेपी, ये कहेगा तो ये लाल जो है समाजवादी पार्टी। वोट समझ में आती नहीं। वोट तो समाजवादी का है। अच्छा, हाँ तो ये नौजवान तो कहते कि योगी जरूरी है, मंदिर भी बन रहा है। ये पीछे आपके मंदिर है नहीं? ये भोले बाबा है ये। अच्छा दिखाओ जरा एक बार, थोड़ा हटो। हाँ, भोले बाबा का मंदिर है। हाँ ये भोले बाबा भी कह रहे हैं अखिलेश की सरकार बनेगी। अरे तो बड़ा मंदिर बनाया, वो तो बोले कि राम को लाए हैं, राम को वो तो लेकर राम को नहीं है, वो तो हर जगह सबके पेट में राम है, वो तो ऐसा नहीं होता है। नहीं, वो कह रहे राम को लेकर के आए हम, अब हमको लेकर के आओ। तो वो अखिलेश जी कहते हैं हम वो श्री कृष्ण को लाएंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं हम श्री कृष्ण को लाएंगे। कह रहे हैं, नारा दे रहे हैं। आपके गांव में मंदिर है, देखो मंदिर के बाहर ही हम लोग खड़े हैं। अब मंदिर के बाहर खड़े होकर झूठ नहीं बोलेंगे आप। तो वो कह रहे हैं कि राम को हम लेकर के आए हैं। अखिलेश कह रहा है ना, नहीं मोदी योगी राम को लेके आए तो ठीक है, वो तो राम तो कड़कड़ में वास करते हैं भाई। राम का एक वो तो हर जगह है। क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? ये कह रहे राम गए कहाँ थे, ये तो राम तो यहीं पर थे। अच्छा, हाँ वो तो गटगटवासी हैं। तो कह रहे राम को लेके आए, मंदिर वंदिर बना रहे हैं। अरे राम गए कहाँ थे वो तो बताओ कम से कम। अच्छा हाँ क्या राम यहाँ पर थे नहीं? पिछली सरकारों में तो थे ही नहीं, वो कह रहे हैं। अरे नहीं ऐसा नहीं, 20 में थे। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ी नहीं खा लेते राम का बेच, थोड़ी नहीं खा लेते हम लोगों ने। अच्छा, हाँ राम तो पहले से ही थे और अब भी हैं। राम के कोई राम, सबके राम राम वो सब एक ही बात है। अरे तो आपने जो कलावा पहना हुआ बताइए, फिर वो कहेंगे कि कलावा के हिंदू भी हम कुछ भी पहन सकते हैं, वो तो सपा सरकार बनती है हमेशा यहाँ पे और अच्छी तरीके से बनेगी। आप जाग नहीं रहे, कि वो कह रहे जागो हिंदू थोड़ा। अरे हिंदू जाग गया, हिंदू और कैसे जागेगा? रात में गईयाँ मार रही है, 60 से आदमी मर रहा है, और कैसे हिंदू जागेगा? और क्या हिंदू का जब 1-2 आदमी यहाँ पे हमारे यहाँ हो गए, एक तगड़ू के पास में एक सांड ने एक आदमी को मार दिया है। अभी थोड़ी दिन की बात है, लगभग 10-12 दिन की बात है, सांड ने। तो अब आप बताइए, जब सांड गईयाँ डलेंगी तो खेती चल रही है और आदमी मर रहे हैं, तो क्या है योगी जी की सरकार में क्या है?
और बताइए। अब आपने भाषण तो सुन ही रहे हैं और सपा के हम समर्थक भी हैं और एक थोड़ा सा कार्यकर्ता आप? हाँ, एक तो थोड़ा आपको भजन देना चाहता हूँ। अच्छा। अरे योगी बोले मोदी से विचारे कैसे जीते जंग। तब मोदी जी क्या कहने लगे, अमित शाह दरवाजो खटखटाए राजनाथ के संग, का जनता जवाब दे देगी बटन साइकिल पे रहेगी, कि जनता जवाब देगी बटन साइकिल पे दबेगी। तो गांव पूरा ही सपाइयों का है क्या? बिल्कुल 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 सब पूरा गांव। आपको तो बढ़िया गाते हो, तो अखिलेश से मिले कि नहीं? पार्टी का गाना वाना बन जाए तो पैसा बनेगा आपका? अरे पैसा बने चाहे बनते रहेगा, हम अखिलेश से मिल ही जाएंगे जब हमारे यहाँ के पार्टी से मतलब जीत रहे हैं तो पर हो सके। ये बताओ, मैं अच्छा तो नहीं लगता हिंदू मुसलमान की बात करना, नहीं भी करनी चाहिए, ऐसी कोई बात लेकिन नहीं है। सच्चाई यही है, करेगा इससे। तो इसीलिए बार बार पूछ रहा हूँ कि आपके गांव में जो है सारी वो बीजेपी के खिलाफ क्यों हो रहे लोग? बीजेपी ने एक भी काम अच्छा नहीं किया है, सब झूठे वादे करती है। एक एक उन्होंने कई वादे करे हैं, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि हर जीरो बैलेंस में 15 लाख डालेंगे, 15 रुपए नहीं आए। शिक्षा जो हमारे बच्चे हैं, नौजवान या छोटी पीढ़ी के, हर महीने स्कूल एक दिन खुलता है का फिर 1 महीने के लिए बंद हो गया है। शिक्षा पूरी अस्त व्यस्त हो गई, आगे की पीढ़ी हमारी खराब हो रही है। सौंदर्यों से हमारी जनता मर रही है। कोई भी अब सब खाद मिली नहीं, सारी अव्यवस्था है, एक भी व्यवस्था पूरी नहीं है। वो अब आप पूछे, अब आप सर सवाल करें, हम उत्तर दें आपका। यूरिया की बोरी 5 किलो खाए गए, 50 किलो की दी, वो 45 किलो रह गई। कह रहे सिलेंडर मैंने फ्री दिए, सिलेंडर 1000 के पार कर दिया। 600 कह रहे राशन दे रहे, वो सिलेंडर वाले पैसे ही वापस कर रहे हैं। और 600-700 रुपए की डीएपी की बोरी थी, वो 1250 के ऊपर हो गई। मैंने इधर से पैसा निकाल के इधर डाल बस क्या कर रहे, क्या कर रहे सर? इधर का उधर अटतोर खेल रहे, इधर का उधर कर दिया। लोग अटतोर खेलते हैं। एक बीजेपी के विधायक हैं सरिता भदौरिया इटावा से, उनका एक बयान आया है कि हमने राशन दिया है तो उसका क्यों नहीं वो कर रहे हो। उसका मेरे पास वीडियो भी है, ऑडियो भी है। नालायक बोल रहे हैं, अब शब्द बोल रहे हैं। ये अच्छी बात है, इसीलिए दिया था कि आपने राशन सारा राशन खा गए, बदतमीज हैं, बोल भी नहीं रहे हैं कुछ। ये अच्छी बात है, ये क्यों बोल रहे हो जनता को? इसीलिए दिया था कि आपने राशन जो कुछ दिया है। सपाइयों ने कुछ दिया आपको? सफाइयों ने सब कुछ दिया, क्या नहीं दिया है? ऐसा तो नहीं पैसे वैसा दे दे तभी जयकारे लग रहे सारे? अरे नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे कोई पैसा नहीं, यहाँ पे सब समर्थक हैं सपा के। हम ये पूछ रहे हैं, सब लोग सपा कह रहे हैं, इनको पैसा वैसा तो नहीं बांटा है कुछ? देखो, एक तो गैया परेशान करती ज्यादा सबसे पूरी जमाना हम खाना एक दिन पढ़ नहीं पात, पूरी रात खाना खेतन दे रही रात। सच्ची ईमानदारी ईमानदारी बात है ये। 2 सवेरे चलो आप खाना दिखाने चले गए, और सड़क पे गैया बुरी तरह खाना मारते कहूँ, टक्कर लगती कहूँ, कछू लगाती, आधी मर जा सर। जमा लो। हमारे यहाँ पे अच्छा ये बताओ, रुको, एक गैया की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, सड़क की दिक्कत है, ये तो दिक्कत सह लेगा आदमी। वो कह रहे कि बड़े काम के लिए देखो ना 80-20 का काम कर रहे हैं हम लोग, 80 आदमी हमारे साथ में है। फिर दूसरा काम ये कर रहे हैं कि सारे जो माफिया है उनको जेल में बंद कर दिया। तीसरा काम ये कर रहे हैं, आपको मंदिर बनवा दिया है, गरीबों को 5-5 किलो अनाज दे रहे हैं। तो ये बड़े बड़े काम हो रहे हैं, उससे ठीक नहीं है? पहली तो खाने बाद खाना न तो खादी खाना मिली, ऐसे ही खेत खाना बहे रहे जब बताए रहे, ऐसे ही खाना खेत बहे। आपको वहाँ दिखाने चले गए बंजर डरे ऐसे। सर 5 किलो राशन की जगह योगी जी भीख मांगना सिखा रहे हैं जनता को, भीख मांगना। आप जो था 15 दिन में मजदूर आदमी जब वो राशन लेने जाएगा 10 किलो, तो वो 300 रुपए की अपनी मजदूरी छोड़कर 2 दिन भाग के जाएगा, उसकी मजदूरी बराबर नहीं मिल पाता है। ये तो भीख सिखा रहे हैं, रोज जाओ झोली करके भीख ले जाओ। भाई हमको रोजगार लगाएं, हम पैदा करें, वो तो भीख सिखा रहे हैं अभी से ही। और सारी योजनाएं सब प्राइवेट कर दी, हवाई अड्डे कहीं कुछ कोई पूछ रहा हूं मैं, ये मतलब गांव देहात में मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम ये है नहीं है? यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सब एक है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम कोई नहीं, यहाँ पे सब एक बात है। हमारे गांव में 3 जाते हैं, सब एक ही बात है, कोई किसी को सताता नहीं है, कोई बात नहीं है। यहाँ वो तो कह रहे कि मुसलमान उनकी तरफ हो रहे, तो हिंदू एक हो जाओ। सब मुसलमान सब एक ही बात है, सब एक ही बात है। हमारे यहाँ का कोई ऐसा आदमी नहीं, आसपास का भी क्षेत्र का
इटावा जिला मैरपुरी तक की बात है, कोई ऐसा आदमी नहीं है। आसपास में जो फोन पे बात करते तब भी? हाँ नहीं, तब भी बात करते हैं कुछ भी। आसपास में रिश्तेदारियों में फोन करते होंगे आप भी, क्या चल रहा है उनके उधर, क्या चल रहा है? का माहौल चल रहा है, छपा को चल रहा सभी जाते साथ हैं, अब की बार सभी जाते साथ हैं, अब की बार सभी देखिए, जाते साथ हैं। हिंदू मुसलमान जो है वो उसकी बात नहीं करनी चाहिए, चुनाव में मुद्दों की बात करनी चाहिए। लेकिन जो समय चल रहा है, जो राजनीति चल रही है, उसकी एक सच्चाई यही है, उसको आप कितना भी नकारने की कोशिश कीजिए, लेकिन उसकी सच्चाई यही है कि चुनाव को 80-20 में बांटने की खुलेआम बात हो रही है। और अगर 80-20 में बांटने की बात टीवी पर खुलेआम हो रही हो, तो फिर हम जैसे लोगों को जमीन पर उतर करके लोगों को ये टटोलना पड़ता है कि भैया ये कितना 80-20 हो रहे हैं, क्या ये भी 80-20 हो रहे हैं या पूरा 100 के 100 उतर रहे हैं। लेकिन इस गाँव का माहौल देखेंगे, मिजाज आप देखेंगे तो गांव, ये आपके क्या नाम थे चाचा जो इधर खड़े थे अभी, ये क्या नाम है आपका? राम सेवक। इनसे मैंने 3-4 बार पूछा कि ये हिंदू मुसलमान वाली बात, ये अपनी खाद की बोरी के अलावा दूसरी बात नहीं कर रहे हैं, अपनी गाय की परेशानी के अलावा दूसरी बात नहीं कर रहे हैं, सड़क की परेशानी जो इनकी है खेत में जाने की और गाँव की जो, उसके अलावा बात नहीं कर रहे हैं। तो चुनाव ये साफ तौर पर दिख रहा है कि 80-20 का बिल्कुल नहीं है। और चुनाव जो है वो इस बार गांव के लोग जो है, किसान वो अपनी महंगाई को लेकर के, युवा जो है वो अपनी बेरोजगारी को लेकर के, बीजेपी को लगता है कि शायद ये मुगालता है कि इन्होंने ये जो है वो तिलक लगा लिया और ये कलावा बांध लिया, तो ये शायद फिर जो है वो हिंदू हो गए, कट्टर हिंदू हो गए, ये हो गया वो हो गया और वोट हमारा पक्का हो गया। लेकिन अगर आप ज़मीन पर जाएंगे, टटोलने की कोशिश करेंगे, तो युवाओं के मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, तमाम मुद्दे हैं और उनको लेकर के लोग जो है वोट कर रहे हैं। मंदिर के मुद्दे पर, राम मंदिर के मुद्दे पर भी जो है वो लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो अपने आप में जो है ये दिलचस्प है। तो बहरहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसी तरह से आपको गांव देहात की, कस्बों की, शहरों की, अलग अलग विधानसभाओं की खबरें जो है वो आपको लगातार दिखाते रहेंगे। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर